जब हम मन कहते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत सामान्य चीज़ की बात कर रहे हैं। परंतु मन जितना सामान्य दिखता है उतना ही रहस्यमय है। मन कोई वस्तु नहीं है, यह एक प्रवाह है, एक गति है, एक तरंग है। जैसे हवा को पकड़ नहीं सकते, वैसे ही मन को भी पकड़ नहीं सकते। यह लगातार बदलता रहता है और उसकी यही परिवर्तन ही उसका धर्म है। मन स्थिर नहीं है, क्योंकि मन का अस्तित्व परिवर्तन पर टिका है। मन अगर ठहर जाए तो वह मन नहीं रहेगा, वह चेतना बन जाएगा। मन का धर्म है गति, चेतना का धर्म है स्थिरता। मन विचारों का प्रवाह है और चेतना साक्षी का प्रकाश है। आप कभी अपने भीतर बैठकर देखिए, मन कितनी दिशाओं में भागता है। कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत की स्मृति, कभी कल्पना, कभी भय, कभी सुख की खोज। हर पल वह एक नई आकृति लेता है। अब जितना उसे रोकना चाहते हैं वह उतना ही भागता है, क्योंकि मन को रोकना मन की गति के विरुद्ध लड़ना है, और जहाँ संघर्ष है वह शांति नहीं हो सकती। मन की रचना तब आरंभ हुई जब चेतना ने स्वयं को अनुभव करना चाहा। जैसे सागर में एक लहर उठती है, वह सागर से अलग नहीं है, पर ऐसा लगता है मानो कुछ नया उत्पन्न हुआ हो। उसी चेतना की लहर ही मन है। मन चेतना से अलग नहीं है, पर उसकी पहचान चेतना से मिट चुकी है। इसलिए मन हमेशा खोज में रहता है, खुशी की, शांति की, पूर्णता की, क्योंकि उसे अपने मूल का ज्ञान नहीं है। मन की रचना 3 परतों में दिखाई देती है। पहली परत है संवेदना। हमारी 5 इंद्रियां देखना, सुनना, छूना, स्वाद और गंध, ये सब बाहरी जगत से जानकारी लाती है। जो हम अनुभव करते हैं वह मन का पहला बीज बनता है। दूसरी परत है स्मृति। जो अनुभव हुआ वह मिटता नहीं, वह भीतर छप जाता है। वही फिर बार बार लौटकर आता है। जब कोई आवाज़ सुनते ही अतीत की याद आ जगती है। वह स्मृतियाँ ही प्रतिक्रिया है। मन स्मृतियों से ही अपनी पहचान बनाता है। वह कहता है मैं हूँ क्योंकि मुझे याद है, पर जो केवल स्मृतियों का ढेर है वह मैं कहाँ से हुआ, यही भ्रम है। तीसरी परत है कल्पना, इमेजिनेशन। मन स्मृतियों से नई कहानियाँ रचता है। वह भविष्य की चिंता करता है, कल्पना करता है कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। यही कल्पना सुख और दुख दोनों की जड़ है। जो अभी नहीं है मन उसे सोचता है, और जो था उसे फिर से जीता है। इसलिए मन कभी वर्तमान में नहीं होता। वर्तमान पल में मन का अस्तित्व ही नहीं है। मन समय पर निर्भर है, अतीत और भविष्य पर, और चेतना कालातीत है। जो अब है बस उसी में है। अब देखिए, चेतना जब समय रहित है और मन समय बंद है, तो दोनों के बीच संघर्ष होना स्वाभाविक है। साधना का अर्थ है इस संघर्ष को समाप्त करना नहीं, बल्कि उस संघर्ष को देखना। देखने से ही मन की परतें खुलती है। मन प्रकाश नहीं है, वह परछाई है। जैसे दीपक के सामने कोई वस्तु रखो तो दीवार पर छाया बनती है। वह छाया वस्तु नहीं होती, पर दिखती है। उसी तरह मन चेतना की छाया है। अपने वह बल पर कुछ नहीं कर सकता, पर जब चेतना उसे पहचानती नहीं तो वही छाया असली लगने लगती है, और हम उस छाया में ही जीवन बिता देते हैं। मन की एक और गहराई है, यह सदैव अधूरा रहता है। उसे कभी तृप्ति नहीं होती, क्योंकि वह प्रतिबिंब है, उसमें स्वयं का अस्तित्व नहीं। इसलिए वह बार बार भागता है, कभी धन की ओर, कभी संबंध की ओर, कभी सत्ता की ओर।
वह सोचता है कि कुछ पा लेंगे तो शांति मिलेगी, पर जो पा लिया वह भी कुछ समय बाद फीका पड़ जाता है, क्योंकि मन को बाहर से नहीं अपने मूल से जुड़ने से शांति मिलती है। अब यह समझना भी आवश्यक है, मन को कोई नियंत्रित नहीं कर सकता, क्योंकि नियंत्रित करने वाला भी तो मन का ही एक भाग है। मन खुद को नहीं रोक सकता, जैसे आप अपनी छाया को हाथ से रोकना चाहे तो संभव नहीं। इसलिए ध्यान का अर्थ है मन को रोकना नहीं, मन को देखना, साक्षी भाव से देखना। मन चलता रहे, विचार चलते रहे, आप बस साक्षी बने रहे। धीरे धीरे मन का प्रवाह मध्यम होने लगता है, धीरे होने लगता है, क्योंकि जब कोई देखने वाला उपस्थित होता है मन की उथल पुथल शांत हो जाती है। देखने में ही रूपांतरण है, साक्षी की उपस्थिति ही ध्यान है। और जब मन पूरी तरह पारदर्शी हो जाता है तब भीतर वही चेतना प्रकट होती है जो हमेशा से वहाँ थी, पर मन के आवरणों से ढकी थी। मन की प्रकृति समझने का अर्थ यह नहीं कि उसे नकार देना, बल्कि उसे उसके साथ उसके स्थान पर देखना। जैसे शरीर है वैसे मन भी एक उपकरण है। शरीर भौतिक जगत से संपर्क करता है और मन सूक्ष्म जगत से, पर दोनों ही साधन है, स्वयं हम नहीं। जब यह ज्ञान दृढ़ होता है तो साधक भीतर स्थिर हो जाता है। फिर विचार आए या जाए वह शांत नहीं होता, क्योंकि वह जान गया मैं मन नहीं हूँ, मैं देखने वाला हूँ। मन को समझने का यह ज्ञान सिर्फ बौद्धिक नहीं, अनुभव का विषय है। जैसे सूरज को देखने से प्रकाश समझ में आता है, वैसे ही ध्यान में उतरने से मन का स्वभाव खुलता है। और जो इसे अनुभव कर लेता है वह जान लेता है मन न तो मित्र है न शत्रु, वह तो केवल एक दर्पण है। उसमें जो प्रतिबिंब होता है वह हमारे भीतर का ही रूप है। इसलिए साधना का पहला चरण यही है, मन को जानो, उसकी प्रकृति को देखो और उसकी गति में हस्तक्षेप मत करो। देखते देखते साक्षी की ज्योति में मन स्वयं शांत होने लगता है। और जब मन शांत होता है तब जो बचता है वही चेतना है, शुद्ध, निर्मल, अनंत। विचार यह शब्द बहुत छोटा है, परंतु इसका अस्तित्व अनंत तक फैला हुआ है। हम सोचते हैं कि विचार सिर्फ हमारे सिर के भीतर होते हैं, पर यह हमारी सबसे बड़ी भूल है। विचार हमारे मस्तिष्क की सीमा से बहुत परे जाते हैं। वे तरंगों के रूप में पूरे ब्रह्मांड में फैल जाते हैं। जैसे किसी शांत सरोवर में यदि एक कंकर डालो तो लहरें चारों ओर दिशाओं में फैलती है, उसी तरह एक विचार भी चेतना के सरोवर में लहर बनकर फैलता है। आप सोचते हैं कि आप अकेले सोचते हैं, पर कोई भी विचार अकेला नहीं है, वह ब्रह्मांडीय चेतना के कंपन है। विज्ञान भी अब यही कह रहा है कि हर विचार एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उत्पन्न करता है। मस्तिष्क की कोशिकाएं जब सक्रिय होती है तो सूक्ष्म विद्युत कंपन पैदा होता है। यह कंपन केवल सिर के भीतर नहीं रुकता, यह अंतरिक्ष में भी प्रसारित होता है। इसलिए हम जो सोचते हैं वह केवल हमारा नहीं, पूरे ब्रह्मांड का हिस्सा बन जाता है। विचार केवल मानसिक नहीं, ऊर्जात्मक भी है। हमारे भीतर जितनी गहराई से विचार उठते हैं उतनी ही गहराई से वो तरंग बनकर अस्तित्व में जाते हैं। एक करुणा भरा विचार ब्रह्मांड को शांत करता है, एक हिंसक विचार ब्रह्मांड में कपकपी लाता है। यही कारण है कि साधकों को कहा गया मनसा वाचा कर्मा शुद्ध रहो, क्योंकि आपका विचार केवल आपका नहीं, वह समष्टि की चेतना में कंपन उत्पन्न करता है। जरा सोचिए, यदि एक व्यक्ति की नकारात्मक सोच पूरे वातावरण को दूषित कर सकती है, तो एक संत की निर्मल चेतना, एक साधक की मौन करुणा, वह भी तो ब्रह्मांड को शुद्ध कर सकती है। इसलिए संत जब मौन में बैठते हैं तो वे कुछ करते नहीं, वे केवल अपनी उपस्थिति से कंपन बदल देते हैं। उनकी चेतना का आवेग बहुत ऊंचा होता है, वह आसपास की समस्त नकारात्मकता को परिवर्तित कर देता है। विज्ञान ने इसे ब्रेन वेव सिंक्रोनाइजेशन कहा है। जब दो मस्तिष्क एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो उनकी तरंगें धीरे धीरे एक समान आवृत्ति पर आने लगती है।
इसलिए जब आप किसी शांत व्यक्ति के पास बैठते हैं तो अपने भीतर भी शांति का अनुभव करते हैं। जब आप किसी क्रोधित व्यक्ति के पास बैठते हैं तो बिना कुछ कहे भी भीतर बेचैनी महसूस होती है। यह शब्दों की शक्ति नहीं, तरंगों की शक्ति है, और विचार ही इन तरंगों का मूल स्रोत है। विचार की शक्ति को समझना आध्यात्मिकता का सबसे बड़ा गहरा विज्ञान है, क्योंकि यह समझ आपको यह देखने में मदद करती है कि आप क्या प्रसारित कर रहे हैं इस ब्रह्मांड में। आपका हर विचार एक बीज है जो चेतना के आकाश में बोया जाता है। वह बीज कभी ना कभी फल देता ही है। इसी ही कर्म का सिद्धांत कहा गया है। कर्म केवल भौतिक नहीं, विचारात्मक भी होता है। आपका सोचना ही आपकी दिशा बनाता है। जब कोई व्यक्ति निरंतरन भय के विचारों में जीता है तो वह भय के ही कंपन को आकर्षित करता है, और जब कोई प्रेम और कृतज्ञता में जीता है तो वह उसी विचार को अपने जीवन में आमंत्रित करता है। यह किसी चमत्कार से नहीं बल्कि ऊर्जा के विज्ञान से होता है। जैसे कि रेडियो तरंगों को पकड़ता है, उसी तरंग पर जो भी प्रसारित हो रहा है वह सुनाई देने लगता है। वैसे ही आपका मन इस आवृत्ति पर है, वह उसी प्रकार के अनुभवों को आकर्षित करता है। इसलिए कहा गया है, जैसा चिंतन वैसा जीवन। जो सोच आप बार बार दोहराते हैं वहीं आपकी वास्तविकता बन जाती है। विचार पहले सूक्ष्म रूप में होते हैं, फिर वे भावनाओं में बदलते हैं, फिर शब्दों में, और अंततः कर्म में प्रकट होते हैं। इसलिए संसार को बदलने की शुरुआत कर्म से नहीं, विचार से होती है। अब जरा ध्यान से देखिए, जब विचार ब्रह्मांड में तरंग बनकर फैलते हैं तो वे केवल बाहर नहीं जाते, वे लौटकर भी आते हैं। जैसे आप किसी घाटी में ओम पुकारते हैं तो प्रतिध्वनि लौटती है, वैसे ही आपके विचारों की भी प्रतिध्वनि लौटती है। इसलिए जो आप दूसरे के लिए सोचते हैं वह कभी ना कभी आपकी चेतना को छूता है, और जो आप दूसरे के लिए चाहते हैं वही आपके भीतर भी अंकुरित होता है। यही यदि आप शुभ सोचते हैं तो ब्रह्मांड आपको भी शुभ उत्तर देता है। यह कोई अंधविश्वास नहीं है, यह चेतना की परस्पर गूंज का नियम है। विज्ञान इसे क्वांटम एंटेंगलमेंट कहता है। जो सूक्ष्म कण यदि एक साथ जुड़े हो तो चाहे वे लाखों प्रकाश वर्ष दूर क्यों ना हो, एक में परिवर्तन होते ही दूसरा भी बदल जाता है। अब सोचिए, जब चेतना का एक मूल एक ही है तो एक का विचार दूसरे को प्रभावित कैसे नहीं करेगा। हम सब एक ही ऊर्जा के सागर की तरंगे हैं। इसलिए एक साधक का मौन ध्यान कई हृदयों में शांति का कारण बन सकता है। विचार तरंगे प्रकाश की गति से भी तेज है, क्योंकि वे चेतना के माध्यम से चलती है, और चेतना समय स्थान की सीमा में बंधी नहीं है। कभी आपने अनुभव किया होगा कि आप किसी व्यक्ति को याद करते हैं और कुछ ही पलों में के बाद उसका फोन या संदेश आता है। यह संयोग नहीं, ये विचार तरंगों का आदान प्रदान है। आपकी चेतना और उसकी चेतना एक ही आवृत्ति पर जुड़ गई। जब हम ध्यान में जाते हैं तो विचारों की तीव्रता घटने लगती है, वो तरंगे सूक्ष्म और निर्मल हो जाती है। तभी साधक अनुभव करता है कि अब वह केवल सोच नहीं रहा, वह देख रहा है। विचारों के प्रवाह को देखना ही तरंगों को शांत करता है, और जब विचार पूरी तरह शांत हो जाते हैं तो साधक को अनुभव होता है कि ब्रह्मांड भी मौन है, वह भी किसी तरंग से परे शून्य में विलीन है। वहीं पल समाधि का आरंभ होता है। पर ध्यान रहे, विचारों को मिटाना उद्देश्य नहीं है, विचारों को समझना, उनके तरंग स्वरूप को पहचानना ही मुक्ति का मार्ग है। क्योंकि जब आप जान जाते हैं कि विचार केवल तरंग है तो आप उन्हें बहुत गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं। तब आप सोचने वाले नहीं, देखने वाले बन जाते हैं, और यही साक्षी भाव का उदय है। जब विचारों को आप भीतर से देखना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे एक दूरी बनती है। विचार आते हैं, जाते हैं, आप स्थिर रहते हैं। यही दूरी स्थान है, यही दूरी ध्यान है, और इसी दूरी में चेतना अपने मूल तय में लौटती है। विचार तरंगे तब भी उठती है, पर वे अब आपको नहीं छूती।
वे ऐसे ही गुजर जाती है जैसे हवा वृक्ष की पत्तियों को छूकर निकल जाती है। याद रखिए, विचारों का मूल ऊर्जा है और ऊर्जा का स्रोत चेतना है। इसलिए विचार नकारात्मक नहीं हैं, विचार भी उसी चेतना की लहरें हैं। बस जब हम उनसे तदम्य बना लेते हैं तो हम तरंगों में फंस जाते हैं। जब हम साक्षी बने रहते हैं तो वही तरंगे संगीत बन जाती है। एक मान ऋषि ने कहा था, जब तुम सोचते हो ब्रह्मांड सुनता है, जब तुम मौन होते हो ब्रह्मांड बोलता है। इस वाक्य का अर्थ अब स्पष्ट होता है। विचारों के भीतरी तरंगे हमारे और ब्रह्मांड के बीच संवाद का माध्यम है। परंतु जब हम मन मौन होता है तब ब्रह्मांड का उत्तर भी सुनाई देता है। वह उत्तर शब्दों में नहीं होता, वह कंपन में होता है। शांति, प्रेम, साक्षात्कार के रूप में विचारों को शुद्ध करना साधना की शुरुआत है। पर विचारों के पार जाना साधना की पूर्णता है। जहाँ विचार समाप्त होते हैं वहीं ब्रह्मांड मौन होकर खुलता है। वह मौन ही ब्रह्मा है, वह मौन ही हमारा वास्तविक घर है। जब हम ध्यान शब्द सुनते हैं तो मन में कई कल्पनाएं उठती है। कोई ध्यान को बैठने की क्रिया समझता है, कोई एकाग्रता मानता है, कोई किसी देवी देवता पर केंद्रित भाव। परंतु वास्तविकता में ध्यान केवल किसी पर ध्यान लगाना नहीं है। ध्यान का अर्थ है देखना, साक्षी होना, बिना किसी हस्तक्षेप के देखना। ध्यान वह अवस्था है जब भीतर कोई करने वाला नहीं बचता, केवल जानने वाला रह जाता है। यही अवस्था है जहाँ मन का विज्ञान और चेतना का विज्ञान एक हो जाते हैं। मस्तिष्क और तरंगों की प्रकृति, हमारा मस्तिष्क एक विद्युत केंद्र है। इसके भीतर हर विचार, हर भावना, हर स्मृति विद्युत तरंगों के रूप में प्रभावित होती है। वैज्ञानिकों ने इन तरंगों को 5 मुख्य प्रकारों में बांटा है: डेल्टा, थीटा, अल्फा, बीटा और गामा। ये तरंगे केवल मस्तिष्क की गतिविधियां नहीं हैं, ये चेतना के स्तरों की सूक्ष्म झलक है। जितनी गहराई में चेतना उतरती है उतनी ही मस्तिष्क तरंगे धीमी, शांत होती जाती है। ध्यान की अवस्था में यही परिवर्तन होता है। मन से ऊर्जा का बहिर्गमन रुककर भीतर की ओर लौटता है। डेल्टा तरंगे, जब मन गहरी नींद में डूबता है मस्तिष्क डेल्टा तरंगे उत्पन्न करता है 0.5 से 3 हर्ट्ज की गति पर। यह अवस्था अवचेतन की गहराई है। परंतु जब वही डेल्टा तरंग ध्यान में प्रकट होती है तो वह समाधि की झलक देती है। जहाँ साधक जागृत होते हुए भी सोया हुआ होता है, सोया हुआ होते भी पूर्णतः जागृत होता है। महर्षि पतंजलि ने इसे कहा योग चित्तवृत्ति निरोध। चित्त की सभी वृत्तियां रुक जाती है, केवल अस्तित्व की तरंग शेष रहती है। थीटा तरंगे, थीटा तरंगे 4 से 7 हर्ट्ज की गति से चलती है। यह अवस्था गहरी कल्पना, ध्यान और अंत ज्ञान की भूमि है। यही वह क्षेत्र है जहां साधक को दृश्य, संकेत या दिव्य अनुभूतियां प्राप्त होती है। विज्ञान कहता है कि थीटा तरंगे तब सक्रिय होती है जब हम जागृत और निद्रा के बीच झूलते हैं। ध्यान में भी यही होता है। आप न सो रहे होते हैं न पूरी तरह जागे होते हैं, आप बीच में होते हैं जहाँ मन स्थिर नहीं किंतु शांत है। विचार आते हैं पर पकड़ नहीं बनाते। यही साक्षी भाव की प्रथम झलक है। अल्फा तरंगे, जब आप शांत बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं और धीरे धीरे सांसों को महसूस करते हैं, तब मस्तिष्क अल्फा तरंगों में प्रवेश करता है। यह 8 से 12 हर्ट्ज की गति पर होती है। यह तरंग विश्रांति, सहजता, सुखद जागरूकता का प्रतीक है। ध्यान की प्रारंभिक अवस्था में यही तरंगे सबसे अधिक सक्रिय होती है। आध्यात्मिक रूप से देखें तो यही वह बिंदु है जहां साधक साक्षी भाव का अभ्यास करता है। अल्फा अवस्था में मन अपने भारीपन को खो देता है। विचार
हल्के हो जाते हैं और चेतना पहली बार स्वयं को देखना प्रारंभ करती है। बीटा तरंगे। जागृत अवस्था में जब हम सोचते हैं, तर्क करते हैं, योजना बनाते हैं, चिंता करते हैं तो मस्तिष्क बीटा तरंगे उत्पन्न करता है। यह 13 से 30 हर्ट्ज की गति होती है। यह बाहरी दुनिया के संपर्क की तरंग है। यह मन अत्यधिक सक्रिय होता है, परंतु ध्यान के विज्ञान में यही तरंग अशांति और भटकाव का कारण मानी जाती है। साधना का उद्देश्य इसे मिटाना नहीं बल्कि इसे देखना है, क्योंकि जैसे ही साधक देखता है तरंगों की गति धीमे होने लगती है। गामा तरंगे। गामा तरंगे 30 हर्ट्ज से भी अधिक होती है। यह उच्च मानसिक और आध्यात्मिक जागरूकता की द्योतक है। महान योगियों और साधकों के मस्तिष्क में ध्यान की गहरी अवस्था के दौरान गामा तरंगों का समन्वय पाया गया है। यह वही अवस्था है जहाँ व्यक्ति का मैं समाप्त होता है। यह स्वयं को पूरे अस्तित्व में फैलता हुआ अनुभव करता है। विज्ञान इसे क्वांटम कोहेरेंस कहता है और साधना इसे समाधि, जहाँ तरंग और तरंगों का स्रोत एक हो जाते हैं। ध्यान की यात्रा तरंगों को बदलने की प्रक्रिया नहीं बल्कि चेतना को देखने की प्रक्रिया है। मन की तरंगों को दबाने से शांति नहीं आती, क्योंकि दबाव में छिपा मन और प्रबल होकर लौटता है। साधना का रहस्य यह है कि तरंगों को देखो पर छुओ मत, विचारों को पहचानो पर उनका पीछा मत करो, शरीर की गति को महसूस करो पर उसमें हस्तक्षेप मत करो। धीरे धीरे देखने वाला और देखा जा रहा एक हो जाते हैं। सबसे पहले होता है अवलोकन, जहां आप केवल सांस को देखते हैं, शरीर के कंपन, मस्तिष्क की गति, विचारों की तरंग, सबको जैसे है वैसे देखते हैं। दूसरा चरण होता है स्वीकार, जहां आप किसी भी अवस्था से संघर्ष नहीं करते। चिंता आई तो उसे भी देखे, शांति आई तो उसे भी देखे। यही ध्यान का विज्ञान है। जो कुछ हो रहा है उसे पूर्णता से स्वीकार करना। तीसरा चरण होता है विलय, जहाँ देखने वाला, देखी हुई वस्तु और देखने की प्रक्रिया तीनों लुप्त हो जाते हैं। जो न बाहर है न भीतर है, वह सब कुछ है। न्यूरोसाइंस में इसे कहा जाता है न्यूरोप्लास्टिसिटी, अर्थात मस्तिष्क अपनी संरचना बदल सकता है। ध्यान इस प्रक्रिया का सबसे सुंदर माध्यम है। नियमित ध्यान से मस्तिष्क के भीतर एमिगडाला, जो भय का केंद्र है, सक्रियता घटती है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी निर्णय, करुणा और शांति का जो केंद्र होता है वह मजबूत होता है। इसे साधक केवल मानसिक रूप से नहीं, शारीरिक रूप में भी परिवर्तित हो जाता है। ध्यान कोई कल्पना नहीं, यह चेतना का न्यूरोलॉजिकल पूरा गठन होता है। अब आता है ध्यान का परम उद्देश्य क्या है। तरंगे मस्तिष्क की है, चेतना की नहीं। विचार मन के हैं, अस्तित्व के नहीं। ध्यान का परम रहस्य यह है कि जैसे जैसे आप भीतर उतरते जाते हैं, तरंगे शांत होती जाती है और एक बिंदु पर सब कुछ विलीन हो जाता है। वहाँ कोई तरंग नहीं, कोई विचार नहीं, सिर्फ मौन, और वही मौन आपका वास्तविक स्वरूप है। आज का युग विज्ञान का है, परंतु विज्ञान जब भीतर जागता है तो वही पाता है जो ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले जाना था। ध्यान और मस्तिष्क तरंगों का यह विज्ञान केवल प्रयोगशाला का नहीं, यह आपके भीतर की प्रयोगशाला का रहस्य है। जब साधक ध्यान करता है वह स्वयं अपनी तरंगों का शोधकर्ता बन जाता है। ध्यान का विज्ञान यही कहता है, मन को मत हराओ, उसे देखो, विचारों को मत रोको, उसे साक्षी भाव से गुजरने दो। फिर देखो, तरंगे शांत होती जाएगी, मन मौन हो जाएगा और मौन में वह झंकार सुनाई देगी जो सृष्टि के आरंभ से गूंज रही है। जब कोई व्यक्ति पहली बार साधना के मार्ग पर चलता है तो उसके मन में सबसे बड़ा प्रश्न उठता है, मैं क्या करूं? परंतु जो गहराई से चलता है उसे एक दिन यह समझ में आता है
कि साधना करने की नहीं, देखने की कला है। जो देखना सीख गया वही जान गया, यही है साक्षी भाव। देखने की वह कला जिसमें व्यक्ति अनुभव करता है पर फंसता नहीं। साक्षी भाव कोई विचार नहीं, कोई कल्पना नहीं, कोई टेक्निक नहीं, यह तो चेतना का स्वभाव है। जैसे सूर्य का स्वभाव प्रकाश देना है, वैसे ही आत्मा का स्वभाव है देखना। मन में उठती हर लहर, हर भावना, हर इच्छा, सबको देखने वाला मैं अलग है, पर हम जीवन भर उसी से जुड़ जाते हैं जिसे हम देखते हैं। यही बंधन है। जब हम अपने भीतर उड़ते बाहों को केवल देखते हैं तो एक सूक्ष्म अंतर घटता है। वह देखने वाला सक्रिय हो जाता है। वह जो मन से, विचार से, शरीर से परे है, वही साक्षी है। साक्षी भाव का अर्थ है किसी भी घटना में भाग न लेना, केवल उसे देखना। यदि मन में क्रोध उठा तो बस देखो, यदि मन में भय उठा तो देखो, यदि मन शांत हुआ तो उसे भी देखो, यहाँ तक कि जो देख रहा है उसे भी देखो। यही वह बिंदु है जहाँ द्वैत समाप्त होने लगता है। देखना निष्क्रिया नहीं, यह सबसे बड़ी जागरूकता की क्रिया है। जितना तुम देखते हो उतना ही भीतर से जानने वाला प्रकट होता है। मन हमेशा दो दिशाओं में चलता है, या तो अतीत में या भविष्य में। वह कभी अब में नहीं रह सकता, क्योंकि मन का अस्तित्व ही समय में है। साक्षी भाव वह बिंदु है जहां तुम मन के खेल को पकड़ लेते हो। तुम पहचानते हो विचार आ रहा है पर मैं विचार नहीं हूँ, भावना उठ रही है पर मैं भावना नहीं हूँ, शरीर चल रहा है पर मैं शरीर नहीं हूँ। और यह पहचान, यह जानना, यही मुक्ति की शुरुआत है। ध्यान वह प्रक्रिया है जो तुम्हें साक्षी भाव की ओर ले जाती है। ध्यान में तुम अपने भीतर की हर गति को देखते हो, सांस को, विचार को, भाव को। धीरे धीरे देखने की तीव्रता बढ़ती है और एक दिन तुम देखते हो कि देखने वाला ही रह गया। बुद्ध ने कहा, देखते रहो, जब तक देखने वाला देखता रहे मन समाप्त हो जाएगा। वेदांत कहता है, साक्षी भाव चिंतन्य ब्रह्मा। जो देख रहा है वही ब्रह्मा है, वही परम सत्य है। साक्षी भाव केवल देखने की प्रक्रिया नहीं है, यह परिवर्तन की अग्नि है। जब तुम किसी भावना को देख लेते हो तो वह बदलने लगती है। क्रोध जब बिना विरोध के देखा जाता है तो वह अपने आप शांत हो जाता है। भय जब देखा जाता है तो उसका अस्तित्व खो जाता है। आसक्ति जब देखी जाती है तो वह प्रेम में रूपांतरित हो जाती है। इसलिए साक्षी भाव परिवर्तन नहीं करता, वह परिवर्तन को घटित होने देता है। मन विचारों का संग्रह है। हर विचार तभी जीवित रहता है जब हम उससे जुड़ते हैं। जैसे ही हम केवल देखने लगते हैं, विचारों का पोषण रुक जाता है। धीरे धीरे मन का घनत्व घटने लगता है। विचार दूर से आते जाते दिखते हैं और भीतर शांति का सागर फैल जाता है। यह वही अवस्था है जिसे शास्त्रों ने कहा मनोवास। पर इसका अर्थ मन को मारना नहीं, बल्कि मन का विलय होना है, जहाँ मन चेतना में लौट जाता है। साक्षी भाव केवल ध्यान में नहीं, जीवन के हर पल में जिया जा सकता है। जब आप किसी से बात करते हैं तो भीतर देखें कि कौन बोल रहा है। जब कोई आपको अपमानित करे तो तुरंत देखें कि भीतर कौन दुखी हुआ। जब कोई प्रसन्नता आती है, देखें वह कहाँ से उठी। यह अभ्यास धीरे धीरे आपको हर पल जागरूक बना देता है। तब जीवन स्वयं ध्यान बन जाता है। जब साधक बार बार देखता है, यह विचार मेरा नहीं, यह भावना भी नहीं, यह शरीर भी नहीं, तो प्रश्न उठता है, तो फिर मैं कौन हूँ? यह प्रश्न ही द्वार है। जो इस प्रश्न के साथ बैठता है वह धीरे धीरे विचारों के पार चला जाता है। एक दिन यह प्रश्न भी लुप्त हो जाता है, वो केवल मौन शेष रह जाता है। वहीं पर मैं और परमात्मा का मिलन होता है। वह साक्षी जो अब तक देख रहा था, वह स्वयं देखे जाने योग्य नहीं रह जाता, क्योंकि वही सब कुछ है। साक्षी भाव से तीन चमत्कार घटते हैं।
पहला, शांति आती है क्योंकि संघर्ष समाप्त हो जाता है। दूसरा, करुणा जागती है क्योंकि जब आप स्वयं को सम्य देखते हैं तो किसी से द्वेष नहीं रह जाता। तीसरा, बोध प्रकट होता है क्योंकि जब जीवन केवल घटना नहीं रहता, वह साक्षात्कार बन जाता है। आधुनिक न्यूरोसाइंस ने पाया कि जब व्यक्ति ध्यानपूर्वक देखता है तो मस्तिष्क के ऑब्जर्वेशन नेटवर्क सक्रिय होते हैं। यह नेटवर्क निर्णय नहीं करता, केवल नोटिस करता है। यही साक्षी भाव की वैज्ञानिक जड़ है। जितनी गहराई से देखने की क्षमता बढ़ती है, उतनी ही मन की अस्थिरता घटती है। यह केवल आध्यात्मिक नहीं, मस्तिष्क, शारीरिक और भावनात्मक संतुलन का आधार है। साक्षी भाव का अंतिम और सर्वोच्च रूप है, वह न किसी मार्ग में है, न किसी साधन में, वह तुम्हारे भीतर है। जब तक तुम करते रहोगे तब तक होना छूट जाएगा, पर जब तुम बस देखने लगोगे तब सब कुछ प्रकट हो जाएगा। मन समाप्त नहीं होता, वह रूपांतरित हो जाता है। विचार मिटते नहीं, वे मौन हो जाते हैं, और उस मौन में तुम्हें दिखता है वह अनंत चेतना जो सदा से तुम्हारे भीतर थी, जो देख रही थी, जो सुन रही थी, जो कह रही थी, मैं ही साक्षी हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ। जब कोई साधक अपने भीतर उतरना शुरू करता है तो उसका पहला प्रयास होता है मन को शांत करना। वह समझता है यदि मन शांत हो गया तो ध्यान सहज हो जाएगा। वह मन को रोकने की कोशिश करता है, उसे वश में करने का प्रयत्न करता है, पर जितना रोकता है उतना ही मन तेजी से भागने लगता है। जितना दबाता है उतना ही वह और अधिक शक्ति से लौट आता है। यह एक अदृश्य नियम है, जिसे तुम दबाओगे वह तुम्हें और दबाएगा। साधक का एक दिन यह समझ में आना चाहिए, मन को नियंत्रित करना मन के साथ युद्ध करने जैसा है, और यह युद्ध कभी जीता नहीं जा सकता, क्योंकि युद्ध में दोनों पक्ष, लड़ने वाला और जिसे हराना है, दोनों मन ही है। लड़ने वाला भी मन है, भागने वाला भी मन है, इसलिए जीत किसी की नहीं होती, बस ऊर्जा व्यर्थ जाती है। सचित साधना तब शुरू होती है जब तुम मन को जीतने का प्रयत्न छोड़ देते हो, जब तुम कहते हो मैं कुछ नहीं करूँगा, बस देखूँगा। वहीं से एक नई क्रांति शुरू होती है, क्योंकि मन नियंत्रण से नहीं, साक्षी भाव से समझ में आता है। मन की प्रकृति है गति। उसे रोकने की कोशिश करना ऐसे है जैसे हवा को मुट्ठी में कैद करना। जितनी कसकर मुट्ठी बंद करोगे उतनी हवा निकल जाएगी। मन को समझना है तो उसे देखो, वह कब उठता है, कैसे घूमता है, कैसे कल्पनाएं बनाता है, बस देखो। तुम पाएंगे कि वह अकेले नहीं टिक सकता। उसकी हर गति तुम्हारे ध्यान से ऊर्जा पाती है। तुम देखना बंद करते ही वह रुक जाता है, तुम देखना शुरू करते ही वह नाचने लगता है। मन केवल तुम्हारे अनदेखे होने में जीता है। जैसे ही तुम देखने वाले हो जाते हो, वह लुप्त होने लगता है। मन नियंत्रण नहीं चाहता, समझ चाहता है, और समझ तभी आती है जब कोई भीतर मौन होकर देखता है। तुम क्रोधित को नियंत्रित नहीं कर सकते, पर देख सकते हो। तुम भय को दबा नहीं सकते, पर देख सकते हो। तुम इच्छा को मिटा नहीं सकते, पर देख सकते हो। वो देखने में ही इसका रूपांतरण होता है। जिस पल तुम बिना विरोध किए किसी भावना को देख लेते हो, वह भावना अपनी शक्ति खो देती है। देखने की यह कला मन को समाप्त नहीं करती, उसे शुद्ध कर देती है। यही तो ध्यान का सार है। मन से लड़ना नहीं, मन को जानना। जाने से प्रेम जन्म लेता है, फिर वही मन जो भटकता था वही तुम्हारा साधन बन जाता है। वह शांत हो जाता है, क्योंकि अब तुम उससे ऊपर उठ चुके हो। अब तुम वही नहीं रहे जो विचारों में उलझा था। अब तुम वह साक्षी हो जो सब देख रहा है बिना किसी प्रयत्न के। कभी कभी साधक कहता है मेरा मन बहुत चंचल है, पर मन चंचल नहीं है, तुम्हारा ध्यान बिखरा हुआ है।
जब ध्यान एकाग्र होता है तो मन अपनी जगह पर बैठ जाता है। तुम्हें उसे पकड़ने की जरूरत नहीं होती। जैसे बच्चा माँ के गोद में आकर शांत हो जाता है, वैसे ही मन भी साक्षी की उपस्थिति में स्वयं शांत हो जाता है। वह माँ समान चेतना के पास लौट जाता है, क्योंकि व्यक्ति मन को जीतना चाहता है वह अभी अहंकार में है, क्योंकि जीतने की चाह में मैं को जीवित रखती है। पर जो बस देखने वाला बन जाता है वह जानता है मन कोई शत्रु नहीं, वह भी अस्तित्व का खेल है। जैसे तरंग सागर से उड़ती है और उसी में लौट जाती है, वैसे ही विचार चेतना से उड़ते हैं और उसी में लौट जाते हैं। तुम्हें बस साक्षी बनी रहना है। एक समय आता है जब मन के भीतर की सारी आवाज़ें धीमी हो जाती है, विचार धीमे पड़ जाते हैं, भावनाएं मंद हो जाती है और केवल मौन शेष रह जाता है। उस मौन में तुम नहीं रहते, बस चेतना रहती है। वह देखती है मन चल रहा है, विचार आ रहे हैं, पर किसी से कोई लेना देना नहीं। तब मन तुम्हारा दास बन जाता है, तुम उसके स्वामी। यही कारण है कि सभी महापुरुषों ने कहा, मन को मत मारो, मन को जानो। जो मन को जान लेता है वह ब्रह्मा को जान लेता है, क्योंकि मन और ब्रह्मा के बीच केवल पहचान का पर्दा है। जब पहचान टूटती है तब ज्ञाता और ज्ञेय एक हो जाते हैं। वह अनुभव शब्दों में नहीं, केवल मौन में उतरता है। तब भीतर एक हल्कापन, एक आनंद, एक अनंत शांति फैल जाती है, जो किसी नियंत्रण से नहीं, केवल साक्षी भाव से उत्पन्न होती है। यही ध्यान की चरम अवस्था है, जब मन साधक नहीं साधन बन जाता है, जहाँ नियंत्रण नहीं समर्पण होता है, जहाँ कोई रोक टोक नहीं, केवल देखना होता है। और इस देखने में सब कुछ अपना आप ही घटित होता है, शांति भी, समाधि भी, ब्रह्मा भी।